नमस्कार, मैं मंटून कुमार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सुबह से ही युवा वोटरों की तादाद देखने को मतदान केंद्र पर मिल रही है। अधिक से अधिक संख्या में युवा वोटर पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल युवा वोटरों से जब बातचीत की गई, उन युवा वोटरों को टटोलने का कोशिश किया गया तो युवा वोटरों के जहन में एक ही सवाल था, मुद्दा एक ही था और वो मुद्दा बेरोजगारी, वो मुद्दा महंगाई और वो मुद्दा रोजगार का मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं युवा वोटर जिस तरह से चुनावी सभाओं में जिन मुद्दों को लेकर युवा वोटर लगातार अग्रेसिव रहे, युवा वोटर बात करते नजर आए। हालांकि चुनावी सभाओं में यह देखा जरूर गया कि जो सभा हुए उन सभाओं में नेताओं के जो मुद्दे थे वो मुद्दा बेरोजगारी महंगाई से हटकर था, अलग लीग पर था। कई कई मुद्दों पे बात हो रही थी, नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों की प्रतिक्रिया हो रही थी। कहीं ना कहीं जो युवा वोटरों की मांग था, युवा वोटरों की जो बात था, वो मुद्दे चुनावी सभाओं में नहीं देखने को मिला। लेकिन आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और 88 सीटों पर पूरे भारत में चुनाव हो रहे हैं। और इन 88 सीटों के अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में युवाओं जो मतदान केंद्र पर पहुँचे थे, जो युवा मतदान केंद्र पर पहुँचे थे, उन्होंने अपनी बातों को भी उन्होंने कहा कि मेरा जो मुद्दा है, हम मुद्दों पे वोट किए हैं और मेरा मुद्दा सिर्फ रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर हमने वोट किया है। तो आने वाला वक्त क्या पूरा बाजी पलट जाएगा? जो सी वोटर का सर्वे था वो बदल जाएगा, आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। पहले यह युवा वोटर क्या कुछ कहते हैं, पहले सुन लीजिए। पहली बार मतदान किया? पहली बार किए, बहुत खुशी है। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर मतदान किया इस बार? इस बार मैंने किया है बेरोजगारी को लेके कि देश में बेरोजगारी कम हो। कितनी खुशी है पहली बार मतदान? बहुत 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 खुशी है। क्या नाम है? साक्षी गुप्ता। लेकर मतदान किया? जी, इस बार जो भी है बेरोजगारी है या फिर जो कुछ हो रहा है व्यवस्था, उस सब के ऊपर है। और क्या लगता है पिछले 10 वर्षों में क्या विकास नहीं हुई या बेरोजगारी क्या चीज़ को लेकर इस बार मतदान किए? मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये युवाओं की नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ही है। जो भी होना चाहिए और नौकरियों की संख्या बढ़नी चाहिए और जो भी युवाओं को खासकर आगे आना है, ध्यान देना है और अपने वोट का प्रयोग करिए। 5 साल में एक बार आता है तो इसका जमकर प्रयोग करना है। और बस क्योंकि इसके अलावा और कोई आपके पास अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अगर इन युवा वोटरों की बात की जाए तो सफल होता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के द्वारा सिर्फ एक मुद्दे को लेकर वो लगातार चुनावी सभा हो या चुनावी सभाओं के दरमियान या मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों पर एक ही मुद्दे वो लगातार अपना रहे थे और एक ही मुद्दे को लेकर वो चुनावी सभाओं में दिख रहे थे। और वो मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर। खासकर राजद नेतृत्व के तेजस्वी यादव वो इस बात को लेकर काफ़ी मुखर और प्रखर होकर बोलते रहे। तो ऐसे में जो चुनावी विश्लेषकों के द्वारा विश्लेषण किया गया था, चुनावी मुद्दों को लेकर बात की गई थी, क्या आने वाला वक्त में जब रिजल्ट आएगा तो चुनावी जो रिजल्ट में वो चुनावी जो आंकड़े हैं, सीटों का जो खेल है वो कुछ बदल जाएगा? ये तो आने वाला वक्त 4 जून को इंतज़ार कीजिएगा कि युवा वोटर किस करवट पलटा है। बहुत बहुत धन्यवाद।